हेलो मार्केट शैलियंस, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। आप सबका स्वागत है मार्केट शाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर्स के आज के मार्केट एक्शन की रोज की तरह, और साथ ही समझेंगे कल यानी कि 13 जनवरी के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज का सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हमें साफ दिखाई देता है कि मार्केट में स्ट्रक्चर, सेंटिमेंट और न्यूज़ फ्लो तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं। दोस्तों, मार्केट रोज नए सिरे से शुरू नहीं होता है। जो हुआ है वही आगे की दिशा और दशा दोनों तय करता है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस को अगर एक साथ देखें तो हमें एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सबक मिलता है कि रोज अलग अलग प्रिडिक्शन करने से ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूटी के साथ एनालिसिस करना। कल की एनालिसिस आज कैसे काम आई, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। हमने 12 जनवरी के लिए बनाए गए ब्लॉग और वीडियो में साफ बताया था कि निफ्टी फ्यूचर्स के जो लेवल्स हैं वो बैलेंस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर के लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली लोअर लो एंड लोअर हाइस के फॉर्मेशंस बन रहे थे। हमने ये नहीं कहा था कि मार्केट तुरंत टूट जाएगा, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है और एग्रेसिव लॉन्ग लेने से बचना चाहिए। आज जब सेशन शुरू हुआ तो यही सोच सबसे ज़्यादा काम आई। मार्केट पहले हाफ में तेजी से फिसला और एक समय पर करीब 0.8% से ज़्यादा नीचे चला गया था। जो ट्रेडर्स बिना तैयारी के थे, हो सकता है आई कैन नॉट से कि ऐसा हुआ ही होगा, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो पैनिक सेल कर बैठे होंगे या सपोर्ट के पास शॉर्ट कर बैठे होंगे। लेकिन जो ट्रेडर कल की एनालिसिस समझकर आए होंगे, उन्हें पता था कि स्ट्रक्चर कमज़ोर है लेकिन टूटा नहीं है। इसी वजह से उन्होंने भावनाओं में आकर गलत फैसले शायद नहीं किए हों। इंडो यूएस ट्रेड न्यूज़ एक और आज का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट इंट्राडे मार्केट में निकल करके आया और उस पर मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन दिया। सेशन के दूसरे हाफ में यूएस एनवॉय सर्जियो गोर की तरफ से इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर के पॉजिटिव बयान आया। इससे सेंटीमेंट स्टेबलाइज हुआ। गिरते हुए मार्केट में एकदम संजीवनी की तरह उनके उस बयान ने काम किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि वो आए हैं ट्रेड डील को कल से ही फिर दोबारा से कंटिन्यूएशन में डिस्कशन जारी होगा, और वहाँ से मार्केट में एक जोर पकड़ा कि यूएस की तरफ से ये पॉजिटिव एक्शंस देखने को मिल रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के। मार्केट ने उसका दोनों हाथों से स्वागत किया। उसके बाद मार्केट और नीचे नहीं गया, बल्कि नीचे के लेवल से धीरे धीरे खरीदारी आती गई और जितना गिरा हुआ था वो सारी रिकवरी करते हुए आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी इंट्राडे गिरावट के बावजूद स्पॉट निफ्टी के जो लेवल्स हैं उन्होंने दिन का क्लोज लगभग 0.42% यानी कि 0.42% ऊपर जो है जाकर के निफ्टी का स्पॉट लेवल आज क्लोज किया है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि मीडियम टर्म बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, कि उनको जैसे ही एक पॉजिटिव एक्शन मार्केट में देखने को मिला, न्यूज़ मार्केट में देखने को मिली, वो इमीडिएटली एक्टिव हुए और वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग करते हुए सारी की सारी गिरावट को जो है एब्जॉर्व किया और मार्केट को लगभग 0.42% ऊपर ले जाकर के क्लोज किया। आज का प्राइस एक्शन असल में बता क्या रहा है। आज के सेशन को ना तो अचानक बुलिश मानना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि वह पहली वाली कॉशन वाली जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो गलत थी। कॉशन रखना चाहिए और कॉशियस रहना चाहिए, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डेली चार्ट पर निफ्टी फ्यूचर्स अभी भी 25,850 से 25,900 के आसपास घूम रहा है, जो कि एक पिवट एरिया है। ऊपर की तरफ 25,930 से 25,950 का जोन बार बार सप्लाई दिखा रहा है, यानी कि वहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है वहाँ पे जो है एक सेलिंग प्रेशर दिखने को लगता है। और नीचे की तरफ 25,780 से 25,820 का जो एरिया है हर गिरावट पर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज को पूरी तरीके से त्यागने के मूड में नहीं है। यह ऐसा फेज है जहां ब्लाइंड डिप बाइंग भी काम नहीं करेगी और ना ही एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग काम करेगी। काम क्या करेगा? काम करेगा लेवल्स।
लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आपको इस तरीके के मार्केट में सफलता देने का काम कर सकती है। कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि वॉलेटिलिटी अपने आप में सिग्नल नहीं होती दोस्तों। अगर कल निफ्टी फ्यूचर्स 25,920 के ऊपर टिकता है तो समझिए कि आज की रिकवरी आगे बढ़ सकती है। ऐसे में बाई ट्रेड बन सकते हैं। ठीक है, हम सब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर 25,920 के ऊपर जाकर के मार्केट निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल टिकते हैं तो एक बाई ट्रेड का स्कोप बन सकता है, जो कि आपको टारगेट अचीव करने में मदद कर सकता है 25,980 और 26,050 तक के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 25,860 के नीचे, क्योंकि उसके नीचे आते ही मार्केट फिर से रेंज में फंस जाएगा। अब अगर दूसरी तरफ देखें, सेकेंड वे ऑफ ट्रेडिंग, अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,800 के नीचे जाता है तो वहां से जल्दी रिकवरी की संभावनाएं अगर आप देख रहे हैं कि नहीं बन रही हैं, मतलब 25,800 के नीचे आया और वहां से रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो समझिए कि वहां पे वीकनेस बढ़ रही है। और ऐसे में शॉर्ट ट्रेड के लिए भी हम जा सकते हैं, जहां पे कि हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 25,720 और 25,650 तक के। लेकिन रिस्क कंट्रोल के लिए स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा 25,860 के ऊपर, राइट। इंट्राडे में इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। अब बात कर लेते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आज के मार्केट का जो प्राइस एंड एक्शन है वो क्या संकेत दे रहा है। पोजिशनल नजरिए से देखें तो आज की रिकवरी एक पॉजिटिव संकेत जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मार्केट बड़ी करेक्शन के लिए तैयार होती है वो इतनी आसानी से रिकवर नहीं करती है दोस्तों। लेकिन क्लियर बुलिश कंफर्मेशन अब भी तभी मिलेगा, मतलब अभी तक क्लियर बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिला है, ये तभी मिलेगा जब निफ्टी फ्यूचर्स 26,000 के ऊपर डेली क्लोज देगा। उसके बाद 26,350 और 26,600 जैसे लेवल्स जो है हमें निफ्टी फ्यूचर्स पर देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी वजह से डेली क्लोज 25,750 के नीचे आता है तो करेक्टिव फेज जो है निफ्टी फ्यूचर्स को 25,400 से 25,050 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपनी पोजीशंस को पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मेंटेन करना है, नए ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं और प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या फिर हमें स्टॉप लॉसेस को अपने मेंटेन करना है इन्हीं लेवल्स के हिसाब से। इसी को कहते हैं कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही एक ट्रेडर को फुल टाइम ट्रेडर के रूप में रिवॉर्ड कर सकती है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे नॉइस को इग्नोर करना सबसे जरूरी है, राइट। फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट भी समझ लेते हैं। इंडो यूएस ट्रेड से जुड़ी बातें शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट को सपोर्ट दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी वजह से मार्केट में आज इस तरीके का उलटफेर नजर आया। साथ ही यूएस बॉन्ड यील्ड्स, फेडरल रिजर्व की एक्सपेक्टेशंस और डोमेस्टिक अर्निंग सीजन जो इंडिया में शुरू हो गया है, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी ला रहे हैं। इसकी वजह से इंडेक्स लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन होना एक नॉर्मल यानी कि स्वाभाविक स्थिति है, राइट। क्योंकि हर कोई बुल अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और बियर्स अपने हिसाब से जो है चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो मार्केट जो है ज़्यादा ना एक वन साइडेड गिर रहा है ना वन साइडेड ऊपर जा रहा है, और एक हाइस पे जा करके तो एकदम कंसोलिडेशन फेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है। फाइनल मैसेज मेरा सभी मार्केट शैलियंस के लिए एक ही है कि प्रिडिक्शन नहीं, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। पिछले 2 सेशंस हमें क्या सिखा रहे हैं? कल तैयारी ज़रूरी थी और आज पेशेंस ज़रूरी था। जिन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा तो मार्केट ने उन्हें कल भी रिवॉर्ड किया होगा, यानी कि जो हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे भी रिवॉर्ड किया होगा, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी रिवॉर्ड किया होगा। बिकॉज एक्टिव ट्रेडिंग यही होती है जहाँ पे कि आप हर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके लेवल बेस्ड ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ करके अपने लिए
रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं मार्केट से। जो ट्रेडर स्ट्रक्चर को समझते हैं, लेवल्स का सम्मान करते हैं और कंफर्मेशन का इंतज़ार करते हैं, वही लंबे समय तक इस मार्केट में एज अ ट्रेडर टिक पाते हैं दोस्तों। जब तक निफ्टी फ्यूचर्स 26,000 के ऊपर या 25,750 के नीचे क्लियर ब्रेक नहीं देता है, ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ दे या नीचे की तरफ, तब तक डिसिप्लिन्ड लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही सबसे बेहतर तरीका है। मतलब जहाँ पे भी आप सपोर्ट के पास आपके पास आ रहा है और मोमेंटम मार्केट का जो है स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे बाई ट्रेड लीजिए, और जहाँ पे वो अब सपोर्ट तोड़कर जब अगर नीचे जा रहा है और मार्केट कमज़ोर नज़र आ रही है, तो वहाँ पे हम जो है शॉर्ट ट्रेड्स को भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओपन रहना है दोनों तरह के ट्रेड्स के लिए हमें। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, मार्केटशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद मार्केटशाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। बाय बाय।